गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए सीटेट जेटेट या अन्य टेट एग्जाम हेतु बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के प्रश्नोत्तरी टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज हम सब लोग इस टॉपिक में बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आप सबको सीटेट टेट एग्जाम में जो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे आप आराम तरीका से एकदम बिल्कुल आसानी से सब प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। आइए एक एक प्रश्नों का आप उत्तर को अच्छी तरीका से सुने, समझे और जाने। देखिएगा, प्रश्न 1, शिक्षण का आधुनिक मतलब वर्तमान में पद्धति प्रचलन में है। बस आपको इतना जानना है कि जो शिक्षण का वर्तमान में जो पद्धति प्रचलन में है वह है छात्र केंद्रित। मतलब छात्रों को केंद्र मान करके मतलब छात्रों के लिए हमको शिक्षण कराने की व्यवस्था करनी है। आइए बच्चों, सवाल नंबर 2 कहता है शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है। सत्तावादी स्तर का मतलब होता है बच्चों राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली जो सदियों से चला रहा था वह था बच्चों शिक्षक केंद्रित। क्या था? शिक्षक केंद्रित, यानी इसका आंसर क होगा। अब आइए सेकेंड सवाल नंबर 3, मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है किसका बाबू? कैसा? सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। मतलब बच्चों बाल मनोविज्ञान में जिसको मैं सेंटर मान के क्रियाकलाप करता हूँ उसको केंद्र बिंदु कहते हो। है क्या चीज बाबू? उसका आंसर होगा बालक। इसका आंसर भी ख होगा। आइए आगे देखेंगे आप लोग बच्चों, शिक्षा प्रक्रिया के अंग है। शिक्षा प्रक्रिया के अंग देखिए कई विद्वानों ने अलग अलग बोला, लेकिन जो अभी तत्काल में हमारे यहाँ मान्यता है जॉन डीवी साहब का, उनका कहना है कि शिक्षा प्रक्रिया के जो अंग है शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी और साथ में पाठ्यक्रम भी। इसका मतलब बच्चों जो प्रश्न 4 है उसका आंसर होगा घ, मतलब सभी। एकदम याद कीजिएगा, शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और जो ऑप्शन घ है सभी, तो इसका आंसर होगा सभी। अब आइए आगे देखें बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का आता है बच्चों बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो बच्चों बता दें आपको, इसको बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किए थे वो जॉन डीवी साहब जो अमेरिका के रहने वाले हैं, और उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया और कहा भी कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है। इस तरह से बच्चों बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किए हैं वो जॉन डीवी साहब ने किया। एकदम बिल्कुल आप इसको याद कर ले, बहुत ही अच्छा होगा चटू, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 कहता है सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। मतलब सामाजिक परिवर्तन का, समाज में परिवर्तन ला सकता है बच्चों, तो सबसे सर्वाधिक कार्यकारी मतलब जिसका इंपोर्टेंस है वह है बच्चों शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आइए आगे देखिएगा 7, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। मतलब बच्चों कितना आसान से पड़ेगा, इसको एक हटा दीजिए। देखिएगा बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं कैसे बाबू? व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक, मतलब दोनों रूप में छोटू। इसका आंसर का ही कर लीजिएगा कि जो बच्चे सीखते हैं व्यक्तिगत रूप से मतलब पर्सनल भी और सामूहिक भी, मतलब दोनों रूप से। इसका आंसर का होगा। अब आइए प्रश्न देखिएगा 8 कहता है बच्चों कि कक्ष में शिक्षक का विद्यार्थियों के बीच जो संप्रेषण होना चाहिए बच्चों, इस संप्रेषण है विश्व के प्रिंट में से संप्रेषण
मतलब वार्तालाप होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो देखिएगा इसका एग्जैक्ट आंसर छुटू, यह है उद्देश्य केंद्रित। मतलब हम जो भी बात करेंगे बच्चों, उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। मतलब उद्देश्य केंद्रित ही शिक्षक और छात्रों के बीच एक सही माने में संप्रेषण माना गया है। आइए प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। 9 कहता बच्चों कि प्रगतिशील निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। बच्चों समय सारणी और बैठने में लचीलापन, एकदम बच्चों एग्जैक्ट सही होगा कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। मतलब प्रगतिशील शिक्षा बच्चों बालक को विकास की ओर जाए, उसके लिए कई तरह की व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। खासकर देखिएगा समय सारणी भी और बैठनी। अगर कोई बच्चा पीछे बैठ रहा है बार बार, उसको हम कह सकते बच्चा आप आगे आइए, और मैंने परिवर्तन कर करके हम उसे उनके अधिगम के स्तर के आधार पर उनको व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो उसमें लचीलापन होना चाहिए। अब देखिए मिलान करें बच्चों, एक तरफ देखिए चर है और एक तरफ उसका अंग है। अब चर का मतलब बच्चों जो व्यवस्था दी गई है उसका है। आज हम देखेंगे ये सबसे पहले हमको दिख रहा है बच्चों, वो है आश्रित चर। आश्रित चर, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस होगा बच्चों इस जगह। आश्रित चर मतलब होता है बच्चों आश्रित चर, और ये देखिए मध्यस्थ चर है, वो मध्यस्थ। अब कहने का मतलब बच्चों कि जो आश्रित चर है मतलब निर्भर है। तो भाई क्लास में देखिएगा तो निर्भर कौन होता है छोटू, वो छात्र होता है। और स्वतंत्र चर ये क्या होता है छोटू, शिक्षक। लेकिन बच्चों दोनों के बीच में, छात्र और शिक्षक के बीच में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो रहता है पाठ्यक्रम का। इसलिए बच्चों आश्रित चर हम लोग छात्र को बोलेंगे, मध्यस्थ चर बोलेंगे पाठ्यक्रम को, और स्वतंत्र चर बोलेंगे शिक्षक को। आप इसको अवश्य रूप से मिला लेंगे एकदम आसानी से और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि आश्रित चर मतलब जो निर्भर करता है तो है छात्र, मध्यस्थ चर जो छात्र शिक्षक के बीच में कड़ी काम करता है वह पाठ्यक्रम, और स्वतंत्र चर शिक्षक। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है। देखिएगा एक कक्षा जिसमें शिक्षक नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी उन्हें याद करने को कहा जाता है। देखो बच्चों कितना आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। मतलब आपको पता लगाना है कि कौन सी व्यवस्था में ये हमको पता चले कि वहाँ पे बालक को केंद्र मान करके शिक्षा दी जा रही है। देखिएगा ऑप्शन एक कक्षा जिसमें शिक्षक नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ये तो नहीं होगा बच्चों। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। नहीं भाई, एक कक्षा समूह जिसमें शिक्षार्थी समूह बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से, सुधार लीजिएगा, बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो बच्चों बात सही है, इसका आंसर ग होगा। एकदम आराम से आप देख सकते हो बच्चों कि जिसमें शिक्षिका बारी बारी से सब कक्षा में पहुंच रही है, मतलब बालकों पर ध्यान दे रही है। इसका आंसर ग ही होगा। आप इसको टिक लगा ले। आइए सवाल नंबर 14। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। देखिए व्यक्ति का अंतर, बाल अधिकार, बच्चे की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बच्चे सही संदर्भ स्वातंत्र। नहीं बच्चों, बाल की शिक्षा के लिए मुख्य कारक जो आधार बना है आज को मतलब कानूनन कह सकते हैं वो है RT 2009। इसका मतलब बच्चों इसका जो आंसर होगा वो ग हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। प्रोजेक्टर लगा करके या प्रोजेक्ट से संबंधित बातें कही गई छोटू, बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई, वो बिल्कुल नई तरीका की शिक्षा होगा, उससे बच्चे काफ़ी विकसित करेंगे। इसलिए बच्चों जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो प्रगतिशील शिक्षा होगा। अगर प्रोजेक्ट प्रणाली की बात करेंगे बच्चों तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा के लिए। आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत
बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है। तो जो दिखेगा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, भाई सही बात है बाबू, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली जो है वो बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर काफ़ी जोर दिया है, इसलिए बच्चों इसका आंसर जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क हो जाएगा। आइए आगे देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है क्या भाई? एकदम बिल्कुल आपको याद होगा बच्चों, मैं साइंस पहले बता चुका हूँ इसको कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां हो, इसको आप याद कीजिएगा। 17 का घ आंसर होगा छोटू। आगे देखिएगा, पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा भाई होना चाहिए? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, कोई नहीं बच्चों, छात्र केंद्रित छोटू। पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए जिसे बालक को उसमें विशेष रूप से ध्यान दी गई हो। अब आगे देखिएगा, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, सुधार लीजिएगा, मध्याह्न लिखा हुआ है, मध्याह्न भोजन योजना आरंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? मतलब बच्चों जो सरकार जो है मिड डे मील योजना आरंभ की है, उसमें आपको बताना है छोटू कि व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक या मानवीय किस सिद्धांत के आधार पर सरकार ने काम किया है? तो है मानवीय सिद्धांत छोटू, याद कीजिएगा, इसका आंसर एग्जैक्ट होगा मानवीय सिद्धांत के आधार पर ही सरकार ने बालकों के लिए मिड डे मील योजना को आरंभ किया है। अब आगे देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कैसा बच्चों? एकदम बिल्कुल सुगम करता, मतलब आसानी से शिक्षक बच्चों के लिए उपलब्ध हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, मतलब किस योजना के चलते छोटू, किस योजना के आधार पर ब्लैक बोर्ड योजना चली थी? तो आपको होगा वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। एकदम याद करना बच्चों, एकदम आसान है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, ये इसका आंसर होगा ख। एकदम आराम तरीका से इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद बच्चों आगे देखिएगा, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय उदाहरण है भाई, इसमें बच्चों को चलिए छोटू विशेष व्यवस्था थी, यानी प्रगतिशील शिक्षा, इसका उदाहरण होगा। जॉन डीवी का जो विद्यालय था लैब विद्यालय, वो जो सूचक है छोटू या उदाहरण कहिएगा तो प्रगतिशील विद्यालय का वो उदाहरण माना जाएगा। अब देखिए आगे छोटू, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है गृह कार्य। जी बच्चों, इसमें बाल की शिक्षा में छोटू बालों को बिल्कुल आज़ाद रखनी है। गृह मतलब होमवर्क की कोई व्यवस्था इसमें नहीं बताई गई है, मतलब गृह कार्य प्रदान करना इसमें शामिल आपको नहीं रखा गया, शामिल याद रखिएगा। बाल की शिक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है तो क्या नहीं छोटू, गृह कार्य प्रदान करना, यही चीज शामिल नहीं है, सर क्या होगा? आगे देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है, मतलब बच्चों समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है, बिना किसी भेदभाव के समान पद्धति कर दीजिएगा, पद्धतियों सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। आगे देखना बच्चों, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के लिए कार्यों में सहायक हो। ऐसे किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र और धर्म के रहते हुए समान शिक्षा प्राप्त करें सभी। बच्चों अगर इसमें से एक ऑप्शन कोई और होता तो इसका जो सटीक आंसर है बच्चों वह ख होता, लेकिन इसमें एक ऑप्शन इस तरह से बनाया छोटू जिसके आधार पर जो है इसका आंसर आप कर लीजिएगा घ, मतलब इसमें तीनों ऑप्शन सही हुए, क्योंकि देखिए पहला जो ऑप्शन है इसका मिलाइएगा बच्चों आसानी से, बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करना, मतलब कोई भेदभाव उसमें नहीं है, जो चलबुल है उससे। अब देखिएगा उसके बाद बोला ऐसी शिक्षा पाए जो उनके अनुकूलतम हो और भविष्य के लिए कार्यों में सहायक हो। किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र, धर्म के होते हुए भी, यहाँ होते हुए भी है भाई, सुधारते रहिएगा, होते हुए भी
समान शिक्षा प्राप्त करें, बिल्कुल इनमें से सभी। तीसरा आंसर घ होगा, घ आप कर लेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण है समूह पढ़ाना, एकीकृत पढ़ाना, खेल को बढ़ावा देना, उनके व्यक्तिगत नामों से बुलाना। एकदम बच्चों आपको याद होगा, उनके व्यक्तिगत नामों से बुलाना बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। और हो सकता है बच्चों, लेकिन सबसे एग्जैक्ट जो बात कही गई है कि उनके व्यक्तिगत नामों से बुलाना, मतलब उनको एकदम बिल्कुल अट्रैक्ट करना। बच्चों आगे देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा को भारत में लाने का श्रेय छोटू किसको है? आपको पता होगा, गुजरात के हमारे थे बाबू गीजू भाई। गीजू भाई का छोटू ही श्रेय जाता है भारत में बाल केंद्रित शिक्षा लाने का। देखिए भारत में, यहाँ सुधार लीजिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा लाने का श्रेय किसको छोटू? गीजू भाई को है। अब देखिएगा, मिलान कीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान छोटू कब आया भारत में भाई? तो याद कीजिएगा 2001 दो छोटू। इसका आंसर आपको यहाँ मिला लेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छोटू जो आया बाबू, ये 2000, याद रखिए 2004 में। मध्याह्न भोजन योजना छोटू 1995, याद करना है छोटू। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा छोटू, ये 2009। एकदम आसान तरीका से तो आप इसको मिला लीजिएगा, याद भी आपको होता जाएगा। भारत में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना किस राज्य में लागू हुआ छोटू? इसको देखिए हम बता दिए थे, आप लोग को याद करना होगा। वो था बिहार, झारखंड, हरियाणा, तमिलनाडु। तो बाबू भारत में सबसे पहले जो मध्याह्न भोजन योजना चालू हुई थी छोटू, कहीं और नहीं, तमिलनाडु छोटू। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अब देखिएगा, गीजू भाई द्वारा 1920 में भारत में खोला गया स्कूल का नाम बच्चों क्या था? तो बाबू उसका नाम था बाल मंदिर। बच्चों एकदम आसान तरीका से इस टॉपिक का आपने लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं छोटू। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इसको बिल्कुल एक बार दोबारा आराम से देख लें और तैयारी कर लें। इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की सबको आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इस प्रश्नों के माध्यम से आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे बच्चों। एक बार पुनः इसको आप देख लीजिए मेरे साथ ही, अच्छा रहेगा छोटू, मिलाते चलेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे कि वर्तमान में शिक्षा पद्धति छोटू जो प्रचलन में है वह है छात्र केंद्रित, शिक्षण का शताब्दी स्तर छोटू वह है शिक्षक केंद्रित, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बाबू वह है बालक, शिक्षा की जो प्रक्रिया है छोटू, जो अंग है वो सभी होगा, शिक्षक भी, शिक्षार्थी भी और पाठ्यक्रम भी, अर्थात सभी। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचार द्वारा किया गया छोटू? तो याद कीजिएगा जॉन डीवी के द्वारा। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक जो कार्यकारी कारक है छोटू वह है शिक्षा। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं छोटू, अकेला भी, सामूहिक भी, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक दोनों रूप में। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो मध्य संप्रेषण होता है बच्चों, वो होता है उद्देश्य केंद्रित। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता है छोटू? तो समय सारणी और बैठने में एकदम लचीलापन व्यवस्था रखना। मिलान करना था छोटू। जो आश्रित चर है, कुछ बाबू प्रिंटिंग में से सुधार लीजिएगा। आश्रित चर जो है छोटू छात्र, मध्यस्थ चर जो होंगे वो पाठ्यक्रम, स्वतंत्र चर छोटू शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो बच्चों आप उसको याद रखिएगा। एक कक्षा समूह ग होगा, शिक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। 14 बच्चों, बाल केंद्रित शिक्षा का जो मुख्य आधार है वो RT 2009। इसका मतलब बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो ग होगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है बच्चों? तो भाई उसका नाम है प्रगतिशील शिक्षा। किस शिक्षा प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण एवं परीक्षण पर बल दिया गया? वह मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों हस्तपरक गतिविधियां घ। पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित क। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना जो आरंभ की छोटू, उसका मूल जो सिद्धांत है वह मानवीय, अर्थात इसका असर होगा घ। 20 देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है छोटू वो सुगम कर्ता की क,
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ख जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय जो उदाहरण है वह प्रगतिशील शिक्षा का यानी घ बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या शामिल नहीं बच्चों, गृह कार्य देना शामिल नहीं रखा गया है। क प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। इस पर सारी चीजें बताई गई है, देख लीजिए छोटू। बाल केंद्रित शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण है उनके व्यक्तिगत नामों से बुलाना। घ भारत में केंद्रित शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा को लाने का श्रेय बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा को लाने का जो श्रेय है वह गिजू भाई का है जो गुजरात के थे बच्चों। फिर मिलान करना है सर्व शिक्षा अभियान 2000, देखिए बच्चों सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 बच्चों। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004। मध्याह्न भोजन शुरू 1995 बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009। भारत में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना किस राज्य में लागू है छोटू, तो तमिलनाडु। घ गिजू भाई द्वारा 2020 में खोला गया जो भारत में जो स्कूल था छोटू, उसका नाम तो बाल मंदिर। ग बच्चों आप लोग सबको इस पूरी वीडियो को जरूर देखें होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर बिल्कुल अच्छा लगा छोटू तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें और बताएं कि आप इस चैनल पे आए और घर बैठे सीटेट का तैयारी करें। बच्चों पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल, ओके। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग वेटिंग कीजिए और यहाँ तक क्लासेज को ढंग से नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। दैट्स ऑल।